I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र है। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि आज के दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा जी जो एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, काफ़ी कमती उम्र में जो है उनका निधन हो गया था और उनकी जो भी देन थी हमारे देश को, उनके समाज को, उसके लिए उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाता है। ना सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। खासकर रांची समुदाय में उन्हें बहुत ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है और आज के दिन को जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज बिरसा मुंडा जी का जो है 150वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर हमारे आटम पहाड़ में जो है यहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर और यहाँ के वार्ड काउंसलर ने यहाँ पर एक मूर्ति स्थापना की है जिसके अनावरण के लिए यहाँ पे आज हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी IAS श्री अमित काले जी, म्युनिसिपल चेयरपर्सन श्री सुदीप राय शर्मा जी और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अविनाश जी, जेई सर और इनके अलावा कई सारे वार्ड के काउंसलर्स जो आज इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर यहाँ पर आने वाले हैं और इनको श्रद्धांजलि देने वाले हैं। साथ ही ये जो प्रतिमा जिसकी इतनी चर्चा की जा रही है क्योंकि शायद अंडमान में पहली मर्तबा एक इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन प्रतिमा बिरसा मुंडा जी की लगाई गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है मानो ये प्रतिमा जो है मुख्य भूमि से मंगाई गई हो। जी नहीं, ये प्रतिमा जो है यहीं के लोकल आर्टिस्ट ने बनाई है और जिनकी हर तरफ जो है काफ़ी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि हमारे द्वीपों में इतना बेहतरीन हुनर भी मौजूद है और हम इससे बिल्कुल अनजान हैं। तो आज के इस अवसर पर अनावरण के बाद में हम आप लोगों को यहाँ के लोगों से भी बात कराएंगे और साथ ही इस मूर्ति को बनाने वाले जो आर्टिस्ट है, जो लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम की ओर चलते हैं। हमारे बीच में काउंसिल के सेक्रेटरी साहब श्रीमान अमित काले जी आज जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर जनजाति द्वारा एक पारंपरिक नृत्य का पेश किया जा रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जनजाति गौरव दिवस और आज भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। माननीय सुदीप राय शर्मा जी उनके कर कमल द्वारा और सचिव म्युनिसिपल
काउंसिल श्री विजयपुरम आज 150वां जन्मदिन के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के श्री आज के मुख्य अतिथि माननीय सुदीप राय शर्मा जी और अमित काले जी के द्वारा उनके करकमलों द्वारा अनावरण किया जाएगा। अमित काले जी और माननीय सुदीप राय शर्मा जी के करकमलों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा की धरती अब्बा, भगवान बिरसा मुंडा की स्वतंत्र सेनानी, भगवान बिरसा मुंडा की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरदजिवदं मंगलम पुनरेकाक्षं मंगलायुधनो हरे। ओम देव देवताय नमः चंद्रमा मनसो जात सरसो यथावानं देवाय। ओम देव नारायणाय नमः। ओम गर्भितं नमाम देवस्य देवं परं देवाय चंद्रमा मनसोभ्यं देवाय गोविंदाय नमो नमः। बिरसा मुंडा भगवान की जय। हर हर महादेव की। तो चलिए अभी हम भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां वर्षगांठ पर जो है आटम पहाड़ में इस तरीके से जनजाति दिवस मनाया जा रहा है और उसी अवसर पर यहाँ पर एक प्रतिमा भी, भगवान बिरसा मुंडा जी की एक प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है, जो हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी साहब और तमाम वार्ड काउंसलर इन सब की मौजूदगी में यहाँ पर इसका आज अनावरण किया गया। उसी उपलक्ष्य में हम जानना चाहेंगे कि हमारे चेयरपर्सन साहब को क्या कहना है। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने सुबह सुबह आकर ये प्रोग्राम को कवर किया। आज हमारा बिरसा मुंडा जी का 150 जन्म दिवस है और बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए अपना पूरा जीवन का योगदान दिया और आज का जो प्रोग्राम जो हमारा बिरसा मुंडा जी भगवान का जो स्टैचू का उद्घाटन हुआ है उसके लिए मैं तो सबसे पहले यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है हमारे राजेश पाल भाई, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो उपस्थित यहाँ पे आटमपाल लोग के बस्ती के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके लिए आज एक बहुत खुशी और गौरव का दिवस है कि आज पहली बार बिरसा मुंडा जी का मूर्ति का स्थापना हुआ। उनसे भी ज़्यादा हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, जिन्होंने अपना ये योगदान दिया यहाँ ये जगह बनाने के लिए, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो सेक्रेटरी साहब है आज के अमित काले साहब, उनका भी ये पर्सनल योगदान जो उन्होंने हमें ग्रैंड से इस फंक्शन करने का और इस मूर्ति का स्थापना करने का हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो हमें फंड दिया, उसके लिए हम अमित काले सर का सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं एक बार फिर हमारे सभी मीडिया भाई बंधु जो आज ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं उनको भी मैं अपने दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। राजेश पाल गोविंद जी जो यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, उनसे भी चंद शब्द जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है पूरे देश में और इसे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था आज से 3 साल पहले। बोलते हुए खुशी भी होता है, दुख भी होता है कि बिरसा मुंडा जो झारखंड का निवासी था, बहुत कम आयु में लगभग 23 से 24 उम्र में इसका निधन हो गया था। अपने लोगों के लिए इन्होंने प्राण दिया, देश के लिए इन्होंने प्राण दिया। तो ये जनजाति गौरव दिवस जब घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बाद ही पूरे देश में पता चला कि बिरसा मुंडा कौन है और इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। और साथ ही जितने लोग हैं हमारे आटम पहाड़ के, वो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा।
कि ये मूर्ति का अनावरण करना, स्थापना करना, जो अभी एक हफ्ते से काम चल रहा है, सबका योगदान रहा। चेयरमैन म्यूनसिपल के सुदीप राय शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा, अमित काले जी जो सेक्रेटरी है म्यूनसिपल के, उनका भी धन्यवाद दूंगा। जितने हमारे इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स है, अविनाश सर से लेके जितने भी आदि केशवन जो जेई है, वो काफ़ी काम करे और 3 दिन से आदि केशवन जी तो सोए नहीं, लगातार यहाँ पे काम कर ही रहे, तो उनका खास तौर पे उनका धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पे लोग, यहाँ के युवा साथी है मेरे, उन्होंने जो अपना योगदान दिया, उनके लिए भी धन्यवाद। जब एक प्रतिमा बनाई जाती है तो हम सिर्फ उसमें उसकी कलाकारी नहीं देखते हैं, उस कलाकारी के पीछे, उस प्रतिमा को बनाने के पीछे में जो लोगों का जो आस्था जुड़ी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जिस आस्था से इसको यहाँ पे बनाया गया है, ये हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। ये यहाँ के शिल्पकार है जिन्होंने इस खूबसूरत भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को यहाँ पे बनाया है, इसका आज यहाँ पे स्थापना किया गया है। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी बनता है कि हम जानें कि इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बनाने में किन किन लोगों की मेहनत लगी, कितना समय लगा, वे अपने ज़ुबानी ही अगर बताएं तो। शंकर जी, थोड़ा बताइए कब आपने इसको बनाने का शुरुआत किया था? सर एक्चुअली जब ऑर्डर मिला हम लोग को, तो 1 महीना 1.5 महीना लगा हम लोग बनाने के लिए। तो इसमें बहुत प्रोसेस वर्क है ये। जैसे इसमें पहले हम आर्मीचर बनाते हैं, फिर क्ले मॉडलिंग करते हैं, फिर इसको मोल्ड्स निकालते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं, फिर उसको फिनिशिंग करते हैं, पेंट करते हैं, फिर वहाँ से यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ फिक्सिंग करते हैं, फिर जो भी काम है फिर यहाँ पे रेडी करके। टोटल कितना समय लगा? 1-1.5 महीना लग गया। आप आपकी टीम को इंट्रोड्यूस कराओगे प्लीज? ये मेरा सर है, इनका तो ये हम लोग सब कर रहे हैं अभी, इनका वजह से हम लोग अभी यहाँ पे है। इनका नाम? जी सुरेश कुमार। ओके। और ये रोहित है, ये अजय आर्टिस्ट है मेन ये। ओके। हाँ, इनका ही काम है ये। ओके। और ये भी मनोज है, ये हम लोग टीम वर्क है। टीम वर्क का बिना ये पेंटिंग किसने की है? पेंटिंग तो सर ने किया है। ओके सुरेश जी, ये जो पेंट का जो मिक्सचर है बहुत अच्छा लग रहा है। इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये फाइबर ग्लास है। इसे देखिएगा कोई भी दूर से या इवन पास से भी देखने में लगेगा कि ब्रॉन्ज का है करके। तो ये कैसे किया आपने? ये है कुछ आर्टिस्टिक टेक्निकल वर्क है, तो उस हिसाब से करते हैं हम लोग। ये ब्रॉन्ज नहीं है, ये फाइबर ग्लास है, मगर जिस खूबसूरती से इसको रंग दिया गया है, आप देखोगे तो आपको लगेगा मानो ये ब्रॉन्ज का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए शंकर जो है टेक्निकल आर्टिस्ट है, आर्मीचर और जो भी स्ट्रक्चर देना शंकर का काम है। और रोहित जो है उसका डाई मोल्ड कास्टिंग फिनिशिंग स्टेज लेके जाता है। और अजय जो है क्ले मोल्डिंग करता है, उन्हीं का मैक्सिमम मेहनत उन्हीं का है। और रोहित भी टेक्निकल आर्टिस्ट है, सब टीम वर्क के साथ। मनोज और वो बच्चा कैमल वे का है, अजय कैमल वे का है, ये आपका रंगत का तो है। आप लोग सिर्फ ये बनाने के लिए कैमल वे से यहाँ पर आए हो? जी जी। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अंडमान निकोबार में जो है एक अपना फाउंडेशन बनाना था भगवान बिरसा मुंडा जी का। चलिए किस्मत अच्छा था कि ऊपर वाला देन है जो कि हम लोग को ये मौका मिला और हम लोग किए। जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, 2004 की बात थी, तो देश विदेश में काफ़ी सारे एग्जीबिशन किए थे, तो हर स्टेट जाते थे। तो मन में था कि यार अंडमान आर्ट एंड कल्चर का नज़रिया से जो है पीछे बहुत, तो मेरा ड्रीम था कि चलो अंडमान में एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। यहाँ के जो बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है अपने हुनर को दिखाने के लिए, वे उनको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ये इसी गति से जाते रहेंगे तो, और प्रशासन की भी अगर थोड़ी सी इनको मदद मिल जाए, तो ये जो है यहाँ पे उसको स्थापित करने में कामयाब होंगे, जिससे हमारे ही द्वीपवासियों के टैलेंटेड बच्चों को जो है, जो इस फील्ड में माहिर है, रुचि रखते हैं, उनको भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जैसे रोहित हो गया, अजय हो गया, मनोज हो गया, ये इतने टैलेंटेड है कि इनकी टैलेंट के बारे में हमें जुबानी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस भगवान बिरसा मुंडा जी की इस प्रतिमा को देख लीजिए, आप सराहने से नहीं चुकोगे। हम आप सबको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत प्रतिमा को यहाँ पे स्थापना करने में अपना सहयोग दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों का काम ऐसे ही अच्छे से चले और फले फूले। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जो जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, इसका समापन होता है, जहाँ पे हमने देखा हमारे द्वीपों के म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी श्री अमित काले सर IAS, म्युनिसिपल चेयरपर्सन श्री सुदीप राय शर्मा जी, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर श्री अविनाश कुमार जी, जेई साहब, और उनके अलावा कई सारे वार्ड के मेंबर्स, ये खासकर यहाँ के जो वार्ड काउंसलर श्री राजेश पाल गोविंद जी, राजेश राम जी, ब्रिजगंज
वार्ड के काउंसलर मांगियार मैम, काउंसलर साउथ पॉइंट एरिया की, और उनके साथ यहाँ के जो लोकल निवासी कई सारे यहाँ पर इस आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे, जो इसे काफ़ी भव्य बनाते हैं। हम यहाँ के जो निवासी है, खासकर आटम पहाड़ में जो है अधिक जनसंख्या में यहाँ पे रांची समुदाय को लोग हैं, तो यहाँ के बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम उन सबको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमें इस गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति स्थापना के लिए हमें अवसर दिया कि हम इसकी कवरेज कर सके और आप सब लोगों के समक्ष इसे रख सके। हम आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर तमाम पूरे भारत वासियों को जो है ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो है हमारे वीर क्रांतिकारी श्री बिरसा मुंडा जी, उनका 150वां वर्षगांठ इस अवसर पर मनाया गया है। काफ़ी खुशी और उत्साह के साथ यहाँ के लोगों के बीच इसे मनाई जाती है। खासकर झारखंड में तो आज मानो त्योहार सा माहौल होगा, लोग काफ़ी खुश होंगे और जगह जगह भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में अनेकों कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो इसी अवसर पर हमारे यहाँ पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। और जिस प्रकार से मेरे पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हो भगवान बिरसा मुंडा जी की, इसकी सराहना की गई है यहाँ के लोगों द्वारा, जितने भी अतिथि यहाँ पर आए उनके द्वारा। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर आप इस प्रतिमा को देखोगे तो आपको लगेगा कि मानो ब्रॉन्ज का है या कॉपर का है, लेकिन यकीन मानिए आप अगर इसे छू कर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये मटेरियल क्या है। हमें पता चला कि ये जो है फाइबर ग्लास से बनाया गया है, और जो इतनी खूबसूरती से जो कलाकृति की गई है, सुरेश जी और उनकी टीम ने जो इसे बनाया है, जो बहुत ही सराहनीय है। हमारे द्वीपों में भी ऐसी टैलेंट है, ये हमें इस कार्यक्रम में आने पर हमें पता चला है, और हमें पूरा यकीन है कि इनकी जो हुनर है दूर दूर तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। तो आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं वर्षगांठ पर हम तमाम द्वीपवासियों को भी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारा द्वीप जो है भाईचारा से हमेशा फलता फूलता रहे। जिस तरीके से मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही आगे इस नाम को बढ़ाते रहे, और लोग भी जो है बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ हर किसी के त्यौहार में, फंक्शंस में जैसे आज आए हैं हमेशा आते रहें और साथ में खुशियां मनाते रहें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।